नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बृहदारण्यकोपनिषद, जिसके प्रथम अध्याय में तीसरा ब्राह्मण इस प्रकार है। तीसरा ब्राह्मण यानी अध्याय, इसका शीर्षक है निस्वार्थ कर्म देवासुर कथा। प्रजापति की दो प्रकार की संतानें थी। द्वयाः प्रजापत्याः, देव और असुर। देवाः च असुराः च, देव थोड़ी संख्या में थे। ततः कनीयसाः एव देवाः, असुर अधिक संख्या में थे। ज्यायसाः असुराः, वे ब्रह्मांड में इन लोकों में अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। ते एषु लोकेषु स्पर्धन्त, देवों ने सोचा हंत, यज्ञ में उद्गीत, ओंकार उपासना, इनके द्वारा हम असुरों के आगे बढ़ जाएं। तेह देवाः ऊचुः हंत असुरान यज्ञे उद्गीथेन अत्ययाम इति। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वाणी से कहा, तू हमारा उद्गाता बन। वाणी ने कहा, अच्छा। वह ब्रह्मांड में तथा पिंड में उद्गाता बनकर उद्गीत द्वारा देवों के लिए गाने लगी। उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव अर्थात सब इंद्रियां भोगें, परंतु साथ ही यह भी चाहने लगी कि उद्गीत गान का जो शुभ फल हो वह उसे मिल जाए। यत कल्याणम वदति तद आत्मने। असुरों को यह पता चल गया कि वाणी में स्वार्थपना आ गया है। ते विदुः, जब वे समझ गए कि इसके दिल में स्वार्थ आ गया है, तब उन्होंने स्वार्थ रूपी पाप से वाणी को बांध दिया, ताकि वाणी सत्य के साथ साथ अपने स्वार्थ के लिए असत्य भी बोलती रहे। वाणी द्वारा मनुष्य असत्य तभी बोलता है जब उसमें उसका अपना स्वार्थ होता है। इस स्वार्थ के कारण उद्गीत गान करते हुए भी वाणी ने जो पाप करना शुरू किया, उससे देव असुरों के मुकाबले सफल न हुए। इसके बाद देवों ने नासिका के श्वास को कहा, तू हमारा उद्गाता बन। नासिका ने कहा, अच्छा। वह ब्रह्मांड में तथा पिंड में उद्गाता बन उद्गीत द्वारा देवों के लिए गाने लगी। उसने यह तो कह दिया कि मेरे उद्गीतों उपासना का फल सब देव अर्थात इंद्रियों को मिले, परंतु साथ साथ यह भी कह दिया कि उद्गीत गान का जो शुभ फल हो वह उसे मिल जाए। यत कल्याणम जिग्रति तद आत्मने। असुरों को यह पता चल गया कि नासिका के श्वास में स्वार्थपन आ गया है। ते विदुः, जब वे समझ गए कि इसके दिल में स्वार्थ आ गया है, तब उन्होंने स्वार्थ रूपी पाप से श्वास को बींध दिया, ताकि नासिका सुगंध के साथ दुर्गंध को भी सूंघती फिरे। नासिका द्वारा मनुष्य का दुर्गंध भी लेना उसके स्वार्थ के कारण ही होने लगा। इस स्वार्थ के कारण उद्गीत गान करते हुए भी नासिका ने जो पाप करना शुरू किया, उससे देव असुरों के मुकाबले में सफल न हो पाए। इसके बाद देवों ने चक्षु को कहा, तू हमारा उद्गाता बन। चक्षु ने कहा, अच्छा। वह ब्रह्मांड में तथा पिंड में उद्गाता बनकर उद्गीत द्वारा देवों के लिए गाने लगा। उसने यह तो कह दिया कि मेरे उद्गीत उपासना का फल सब देव अर्थात इंद्रियां भोगें, परंतु साथ ही यह भी चाहने लगा कि उद्गीत गान का जो शुभ फल हो वह उसे मिल जाए। यत कल्याणम पश्यति तद आत्मने। असुरों को यह पता चल गया कि चक्षु में भी स्वार्थपन आ गया है। ते विदुः, जब वे समझ गए कि इसके दिल में स्वार्थ आ गया है, तब उन्होंने स्वार्थ रूपी पाप से चक्षु को बींध दिया, ताकि चक्षु अच्छा तथा बुरा सब देखने लगे। आँख द्वारा मनुष्य सुंदर तथा जघन्य दोनों प्रकार के दृश्यों को देखता है। यह सब उसमें निहित स्वार्थ के कारण ही है। इस स्वार्थ के कारण उद्गीत गान करते हुए भी चक्षु ने जो पाप करना शुरू किया, उससे देव असुरों के मुकाबले में सफल न हुए। इसके बाद देवों ने श्रोत्र को कहा कि तू हमारा उद्गाता बन। श्रोत्र ने कहा, अच्छा। वह ब्रह्मांड तथा पिंड में उद्गाता बनकर उद्गीत तथा देवों के लिए गाने लगा। उसने यह तो कह दिया कि मेरे उद्गीत उपासना का फल सब देव अर्थात इंद्रियां भोगें, परंतु साथ ही यह भी चाहने लगा कि उद्गीत गान का जो शुभ फल हो वह उसे मिल जाए। यत कल्याणम शृणोति तद आत्मने। असुरों को यह पता चल गया कि श्रोत्र में स्वार्थपन आ गया है। ते विदुः, जब वे समझ गए कि इसके दिल में स्वार्थ आ गया है, तब उन्होंने स्वार्थ रूपी पाप से श्रोत्र को बींध दिया, ताकि श्रोत्र अच्छी बात तथा बुरी बात सब एक साथ सुनते रहे। श्रोत्र द्वारा मनुष्य अच्छी बुरी सब प्रकार की बातें सुनने में रस लेता है,
यह सब उसके स्वार्थ के कारण है। इसी स्वार्थ के कारण उद्गीत गान करते हुए भी श्रोत्र ने जो पाप करना शुरू किया उससे देव असुरों के मुकाबले में सफल न हो पाए। ऐसा ही मन के साथ हुआ। अंत में हार कर देवों ने प्राण को कहा कि तू उद्गाता बन। प्राण ने कहा अच्छा। वह ब्रह्मांड तथा पिंड में उद्गाता बन देवों के लिए गाने लगा। असुरों ने कहा उसको उद्गाता बनाकर देवलोग हमें पराजित करना चाहते हैं। अनैन वैनः उद्गात्रा अत्येषन्ति इति। असुर लोग झपट्टे से हमला कर प्राण को स्वार्थ रूपी पाप से बींधने लगे। तम अभिद्रुत्य पापना अविध्यन, जैसे पत्थर के पास जाकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है। सह यथा अश्मान मृत्वा लोष्ठ विध्वंसेत, इस प्रकार असुर टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो गए। एवं ह एव विध्वंसमानाः विप्वंचः विनेषु। उसके अनंतर ततः देवगण जीत गए। देवाः अभवन और असुर पराभूत हो गए। परा असुरा। इस कथानक का आशय यह है कि जीवन का गुर निस्वार्थ परता है, निसंगता है। हमारे हर काम में, चाहे वह वाणी से, आँख से, कान से, मन से हो रहा हो, स्वार्थ तथा संग का विष उसे दूषित कर देता है। वाणी भले ही कितना ही ओमकार का जप करे, अगर उसे स्वार्थ छू जाए तो वह दिखावे के लिए ओमकार जपती रहेगी, परंतु भीतर से स्वार्थ के कारण अवसर आने पर असत्य का सहारा लेने से नहीं चूकेगी। यही हाल अन्य इंद्रियों का भी है। यही कारण है कि इंद्रियां भला भी करती हैं, बुरा भी। भला इसलिए करती हैं क्योंकि देवों ने उन्हें ओमकार का सहारा दिया। बुरा इसलिए करती हैं क्योंकि असुरों ने उनमें स्वार्थ के विष का संचार कर दिया। ओमकार एक तरफ है, स्वार्थ दूसरी तरफ, इसलिए इंद्रियां उभय मार्ग अपनाती हैं। प्राण ही ऐसा तत्व है जो निस्वार्थ ही निस्वार्थ है। इसलिए जब असुर स्वार्थ को लेकर प्राण से टकराए तो मिट्टी के ढेले के समान चूर चूर हो गए। स्वार्थ दिखने को अपने भले के लिए किया जाता है, परंतु उपनिषदकार के अनुभव में अपना भला निस्वार्थ से, अनासक्ति से होता है। निसंगता अनासक्ति की फिलॉसफी उपनिषदों की ही देन है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा बृहदारण्यकोपनिषद का अध्ययन। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।